मेष राशि को नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे मित्रों, मेष राशि 2026 का ये साल कैसा रहेगा आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले मैं आपको बता दूं, यह एक जनरल गाइडेंस है मेष राशि वालों के लिए। आमतौर पे आपके कुंडली में वास्तव रूप से कौन सा ग्रह कहां बैठा है, यह आपकी कुंडली और आपकी किस्मत को ज़्यादा निर्धारित करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आमतौर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप मेष राशि से हैं तो ये 2026 का साल आपके लिए कैसा रहेगा। मित्रों, 2025 का साल आपके लिए थोड़ा बहुत मिला जुला या निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि इस साल आप काफ़ी फाइनेंशियली रूप से परेशान थे। कुछ लोगों को अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ गया था। तो आइए अब जानते हैं कि 2026 में आपके साथ ऐसा क्या होगा जो कि आप 2025 से थोड़ा अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2026 में अगर हम देखें तो आपके जो 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जैसे शनि आपके 12वें भाव में है, केतु आपके 5वें भाव में है, राहु आपके 11वें भाव में है और गुरु आपके 3रे भाव में है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने एजुकेशन को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। आपकी जो मित्र मंडली है वह ज़रूरत से ज़्यादा या तो ओवर थिंकिंग करते हैं या कुछ वह राह भटके हुए लोग हो सकते हैं। वही आप जो अपने एफर्ट कर रहे हैं उसमें आपको उस हिसाब से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जो कि आपको 2025 में इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब 2026 में ऐसा क्या होगा। 2026 में शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं। वह आपको यह बताते हैं कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं आप अपने खर्चों से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानते हैं कि मेष राशि आखिर 2026 में ऐसा क्या करे कि जिससे उनको अपने कैरियर, व्यवसाय, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप और संतान सुख में सुख की प्राप्ति हो। सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानते हैं कि अगर आप मेष राशि से हैं तो आपकी कुछ खासियतें क्या हैं। अगर आप मेष राशि से हैं तो मेष राशि वाले लोग कभी भी हार ना मानने में यकीन रखते हैं। वह जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। अपने कार्यों को वह काफ़ी ईमानदारी, मेहनत और लक्ष्यों को जब तक हासिल ना कर ले तब तक उनको भूख प्यास नहीं लगती है। वह दूसरे कार्य को उतनी ही तेजी से करना पसंद करते हैं जितना कि वह पहले कार्य को, मतलब उनके टेबल पे काम की कमी कभी नहीं रहती है। उनका भूख कभी खत्म नहीं होता है काम के प्रति। वह इतने गुस्से या काफ़ी तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। तो अगर आप मेष राशि से हैं तो ये खासियतें आपको काफ़ी औरों से अलग करती है और कहीं ना कहीं इससे आपको कुछ नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि मेष राशि अपने स्वभाव में ऐसी कौन सी थोड़ी सी नरमियत बरते जिससे कि उनको 2026 में अधिक नुकसान का सामना ना करना पड़े और उनकी सफलता हमेशा बनी रहे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानते हैं कि 2026 के शुरुआती महीने में आपका ग्रह गोचर क्या बताता है। 2026 जनवरी में जहां आपके 9वें भाव में लगभग 4 महत्वपूर्ण ग्रह यानी शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल यानी आपका स्वयं का लग्नेश वह 9वें भाव में बैठे हैं। यह काफ़ी अच्छा योग माना जाता है, जहां एक और आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको धन में वृद्धि मिलेगी, पिता से सुख की प्राप्ति होगी, धर्म गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा या आप किसी लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। तो यह 9वां भाव आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा शुरुआती महीने में। अगर हम बात करें, आपके 5वें भाव में केतु बैठा है, 11वें भाव में राहु बैठे हुए हैं और आपके 3रे और 4थे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये सभी ग्रह आपके जीवन, कैरियर पर क्या असर डालेंगे। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव में बैठे होने के कारण जहां एक और आपको वह कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप अगर कोई निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो उसको आपको बहुत सोच समझकर या संभल कर करने की ज़रूरत है, क्योंकि नुकसान का योग बन सकता है। अगर आप विदेश जाकर काम करने की इच्छा रखते हैं या किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो ये साल आपके लिए काफ़ी उत्तम और भाग्यशाली साबित हो सकता है। वहीं अगर आप किसी विदेशी कंपनी में जाकर इंडिया में ही काम करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित हो सकता है। जॉब में अगर आप अपने व्यवसाय में अगर किसी उच्च अधिकारी के द्वारा या अपने बॉस के द्वारा किसी भी कार्य को देने से पहले अगर आप उसमें आनाकानी करते हैं या किसी प्रकार का टालम टोल करते हैं तो आपको इससे उनके कोप का भी सामना करना पड़ सकता है और शायद आपको जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप मेहनत से, डिसिप्लिन से काम करें, क्योंकि शनिदेव महाराज डिसिप्लिन के ही भूखे हैं। ऐसे लोग जो डिसिप्लिन से काम करते हैं, कड़ी मेहनत से काम करते हैं, उनके काम में कभी भी रुकावटें नहीं आती, ऐसा शनिदेव जी का
कहना है। अगर हम बात करें पंचम भाव में केतु का, तो पंचम भाव में केतु के होने से जहां एक तरफ आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं आप दूसरे कार्यों में लिप्त पाए जाएंगे। सिर्फ पढ़ाई के अलावा आप सारे कार्य करेंगे, तो पढ़ाई के हिसाब से यानी एजुकेशन के हिसाब से ये साल थोड़ा सा आपका उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। संतान सुख में भी आपको कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। 11th हाउस में अगर राहु है तो वह आपको यह बताता है कि आपको अपने दोस्तों का चयन काफ़ी सोच समझकर करना है, क्योंकि आपके दोस्त आपको कहीं ना कहीं किसी मुसीबत या कठिनाई में डाल सकते हैं। तो राहु और केतु का यह एक्सेस आपको बताता है कि कहीं ना कहीं आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिमाग जहाँ एक तरफ दूसरी चीज़ों में यानी कुरीतियों में लगेगा, वहीं दूसरी तरफ आपकी मित्र मंडली भी आपको गड्ढे में धकेलने से पीछे नहीं हटेगी। तो आपको अपने स्वयं पे नियंत्रण करना है। केतु और राहु ये बताते हैं कि आपको मेडिटेशन प्लस फोकस का सामना करना है। जितना अधिक हो सके आप मेडिटेशन करिए और अपने लक्ष्य को फोकस से प्राप्त करने की कोशिश करिए। अथाह मेहनत करके ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस साल 2026 का साल आपको फाइनेंशियल रूप से काफ़ी प्रॉफिट देने वाला हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर गुरु के गोचर की हम बात करें तो तीसरे भाव में गोचर जहां आपको शुरू के कुछ महीनों में आपको आलसी या अपने लक्ष्यों के प्रति लापरवाह बनाता है, यह बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति को हम सौम्य ग्रह मानते हैं, तो आपके अंदर जुझारूपन की कमी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आप आलस्य से भरे रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं यानी मंगल और गुरु दोनों को एक्टिव करते हैं, जॉगिंग करते हैं, नंगे पैर घास पे चलते हैं, या स्पेशली अगर आप मिट्टी पे चलते हैं, तो आप गुरु और मंगल को एक्टिव कर अपने इस दोष से मुक्ति पाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने सकारात्मक रूप से लक्ष्यों को प्राप्त करने में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर देखें जो कि लगभग मई में होगा, ऐसी स्थिति में आपके लिए काफ़ी सुखदायी समय हो सकता है। आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सरकार का साथ मिलेगा, सरकारी क्षेत्र में पदोन्नति के भी योग बनेंगे, आपके द्वारा किए गए कार्यों का काफ़ी सराहना हो सकती है। मतलब आपके मान सम्मान, आपके जो ऑफिस वगैरह में काफ़ी आपका चर्चा होगी, वो भी पॉजिटिव या सकारात्मक रूप से। आप इस साल वाहन या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये साल आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित हो सकता है वाहन और प्रॉपर्टी के हिसाब से। वहीं अगर आपके माता की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ वाइज देखें तो इस साल जहां आपको अपने नाभि के आसपास या पेट में कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, आपको स्पेशली स्पाइसी खाने से या ऐसे खाने जो आपको पेट से संबंधित रोग दिला सकते हैं, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। विद्यार्थी लोग अगर विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए अति उत्तम है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर वह घर से कहीं दूर जाते हैं या विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये साल उनके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित हो सकता है। उनको वीज़ा भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये साल उतना आपके लिए खास नहीं रह सकता है। या तो आपको रिलेशनशिप में ब्रेकअप, हर समय आपको धोखे का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं ये साल आपका रिलेशनशिप के हिसाब से थोड़ा कड़वाहट भरा रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं या किसी प्रकार का कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसके लिए ये साल आपके लिए काफ़ी उत्तम साबित हो सकता है। शुरुआती कुछ महीने आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे। उसके बाद आपको अपने व्यवसाय में अचानक से काफ़ी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके नहीं चढ़ेंगे तो आपको काफ़ी भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने चीज़ों को मेंटेन कर बैलेंस कर चलने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं मेष राशि ऐसी कौन सी गलतियां ना करें जिससे कि 2026 में उनको पछताना ना पड़े। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे विश्वास करेंगे या लापरवाही बरतेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 2026 में आपके अपने ही लोग आपको पीठ पीछे कहीं ना कहीं से धोखा देने की साजिश रच सकते हैं। अगर आप पैतृक संपत्ति के लिए वाद विवाद में फंसे हुए हैं तो यह साल आपको अचानक से कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। तो आपको सबसे अच्छा एडवाइस यही रहेगा कि आप कुछ ऐसे कार्य जो आपको ही करना चाहिए उस पर ध्यान दें। अगर आपने उन कार्यों को किसी और से करवाने की कोशिश करी या हल्का सा भी उसमें आपने लापरवाही बरता तो ये 2026 आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। प्रभु से हमारी कामना है 2026 मेष राशि वालों के लिए काफ़ी शानदार बीते। इस मनोकामना के साथ राधे राधे।